Good morning, students. Today, I am going to tell you about the importance of social science in our life. बच्चों, ये तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो हैं आजकल हो रहे हैं कंप्यूटर में, एआई में, और साइंस काफ़ी आगे जा रहा है, काफ़ी रिसर्चेज हो रहे हैं और मॉडर्निटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा साइंस है। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं होनी है, उन बच्चों को बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए जो लोग ह्यूमैनिटीज़ में इनरोलमेंट किए हैं। तो मैं कुछ एंगल्स लेकर के आई हूँ, उसके बारे में मैंने जो लिख के यहाँ पे दिया है आप उसको गौर से देखिए और समझिए कि किस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ सोशल साइंस। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि ये डेवलपमेंट्स तो सब तरफ से हो रहे हैं, लेकिन सोशल साइंस का जो एरिया है वो भी कुछ बुरा नहीं है, इंक्लूडिंग सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड मोर सच, ऑफरिंग द लेंस थ्रू विच टू एक्सप्लोर एंड एड्रेस प्रेसिंग सोसाइटीज़ एंड सोसाइटल इशूज़। तो एक हम लोगों का मैं यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने रिसर्च किया है सोशल साइंस के ऊपर में, मैं उन लोगों के रिसर्च के थ्रू से आपको बताना चाहूँगी कि सोशल साइंस इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। इसमें थोड़ी भी अपने को कॉम्प्लेक्स में लाने की ज़रूरत नहीं है कि हम सोशल साइंस पढ़ के क्या ही करेंगे। बहुत लोग कहते हैं आजकल के सोशल साइंस पढ़ के क्या ही होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर बताना चाहूँगी। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी बोल के रिसर्च सेंटर है, जिन्होंने इम्फेसाइज किया है कि क्रिटिकल रोल ऑफ सोशल साइंस इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGC, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, हाईलाइट्स द नीड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस। जो जितने भी आज की दुनिया में कॉम्प्लेक्स चैलेंजेज है उसको ह्यूमैनिटीज़ ही सॉल्व कर सकता है। साइंस तो उनके पास जो रिसोर्सेस हैं उनको लेकर के वो काम करते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ कुछ क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है, लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकता है। और इसलिए हम लोग जो आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी परेशानी है आदमी का, सोशल इशूज़ है, फैमिली इशूज़ है, टेंशन्स हैं, और सब कुछ होने के बावजूद भी वो एक हेल्दी लाइफ लीड नहीं कर पा रहे हैं, इसमें सोशल साइंस की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, इन इंडिया द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ एक NSSO बोल के है, नेशनल सैम्पल सोर्स ऑफिस, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया है कि सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में 23% इनरोलमेंट हुआ है हायर एजुकेशंस में, हायर एजुकेशंस वाले इंस्टीट्यूशंस में। तो कौन कौन से क्वालिटीज़ होता है सोशल साइंस जो पढ़ने वाले होते हैं बच्चे, उनमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। कैटेगराइज बाय इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, सोशल साइंस फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च स्किल्स and deep understanding of human interactions and societal structures। ये देखिए कितना वाइटल चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? क्रिटिकल थिंकिंग, यानी हम लोग कितने अच्छे से ये सोच के क्या नीड ऑफ द आवर है, कैसे हमको उसको टैकल करना है। रिसर्च स्किल्स बढ़ाते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इंट्रिकेशंस, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर में रिसर्च करना। एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा बिखरता हुआ जा रहा है, जो बच्चे फोबिएटिक होते जा रहे हैं, उनमें एग्जाइटी है, टेंशन है, इन सब चीज़ों के बारे में सोशल साइंस ही रिसर्च कर सकता है। वेदर वन इज़ पैशनेट अबाउट एनालाइजिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, एडवोकेटिंग फॉर सोशल जस्टिस और शेपिंग पब्लिक पॉलिसी, there are multiple avenues to make a tangible impact on communities and organizations। तो ये सोशल साइंस का कितना बड़ा जिम्मेदारी है आप सोच सकते हैं। सोशल साइंस आर द बेडरॉक ऑफ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशंस अक्रॉस वेरियस सेक्टर सच एज गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड बिजनेस। थ्रू empirical research and theoretical framework, social scientists unravel the intricacies of human relationships, societal institutions and the broader force that influence human life। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा सोशल जो कंस्ट्रक्शन है, जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस है, उनको सही तरीके से फॉर द वेलबींग ऑफ कॉमन पीपल ये कैसे काम करें, कैसे हम लोग और ज़्यादा सोशल रिफाइनमेंट ला सकें, किस तरह से पीस, ह्यूमैनिटी, जेनरोसिटी, ये सब डेवलप हो सके हमारे सोसाइटीज़ में। तो इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छा रिसर्च कर सकता है।
अब यूनेस्को ने जो रिपोर्ट दिया है, यूनेस्को ने क्या रिपोर्ट दिया है, द सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज अकाउंट फॉर अबाउट 26 वर्ल्ड वाइड 26% स्टूडेंट्स जो है ना, वे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग वर्ल्ड वाइड, जितने रिसर्च हैं उनमें 26% रिसर्च पूरे विश्व में सोसाइटी को लेकर के हो रहा है, सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स ले रहे हैं। एक और ऑर्गेनाइजेशन है हायर एजुकेशन का, उन्होंने 2020-21 के रिपोर्ट के हिसाब से 12 मिलियन स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड इन सोशल साइंस प्रोग्राम्स अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन इंडिया। 12 मिलियन बच्चे सिर्फ इंडिया में इनरोल हुए हैं और बहुत सारे उसमें बहुत अच्छे अच्छे फील्ड्स में गए हैं। सोशल साइंसेस प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विद इन डाइवर्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, fostering empathy, conflict resolutions, and harmonious relationships within communities, and play a pivotal role in advocating for social justice by identifying systematic barriers to equality and proposing equitable solutions to uplift marginalized populations। हमारे यहाँ जो नीचे तबके के लोग हैं, जो लोग डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको क्या साइंस आगे लेके जाएगा? उन तक तो साइंस पहुँचा ही नहीं है, उन लोगों को साइंस की जानकारी नहीं है, वे तो अवेल ही नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग सिंपल छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको मेन लाइन में लाने का, उनको अपलिफ्ट करने का काम कौन करेगा? सोसाइटी के जो दबे तबके जो लोग हैं, अभी भी हैं, बहुत सारे हैं जो अभी भी इलिटरेट, कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज है जो साइंस को अवेल नहीं कर पा रही है, साइंस जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको थोड़ा अपलिफ्टमेंट करके मेन लाइन में लाने का काम एकमात्र सोशल साइंस के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोचेज जो है उनका, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ऑफ सोशल साइंसेज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट and sustainability, to providing insights into economic systems, consumer research, and resources management. This knowledge is instrumental in devising sustainable development strategies, tackling environmental challenges, and ensuring fair distribution of resources। बच्चों, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन साइंस हमको प्रोवाइड कर सकता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन सोसाइटी में द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किसके ऊपर जाता है? सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के ऊपर जाता है। A career in social science influences and shapes various critical aspects of human life. Globally, organizations like the United Nations and World Bank rely on social scientists to design and implement development programs and development projects. The International Labour Organization ILO क्या एस्टिमेट किया है? बाई 2030 सोशल साइंस रिलेटेड ऑक्यूपेशंस विल ग्रो by 10 to 20% worldwide. A study per research center found that 45% graduates work in education, while 90% are employed in government and public administration. तो सोचिए कितना हिस्सा जा रहा है, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स कितने जगहों पे अपना काम किए जा रहे हैं। One significant area where social science professionals make a tangible impact in the public policy and governance. तो ये जो रिसर्च है, थ्रू देयर रिसर्च एंड एक्टिविज्म दे रेज अवेयरनेस अबाउट सिस्टमेटिक इनजस्टिसेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस। ये जो सोशल साइंस का जो रिसर्च है उसमें किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किस तरह से सोशल इनजस्टिस होता है, राइट्स का वायोलेशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च जो सामने आए हैं, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के तरफ से कर रहे हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जहाँ तक बात हो, सोशल साइंटिस्ट का कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट्स, NGOs एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स दैट प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन गवर्नेंस and improve living conditions in underserved regions. Further, they design and evaluate educational programs, conduct research on effective teaching methods. देखिए बच्चों, वो जो साइंस जो बच्चे पढ़ेंगे, जो आगे जाके साइंटिस्ट बनेंगे, रिसर्चर्स बनेंगे, उन बच्चों का जो टीचिंग मेथड है कैसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, कैसे लर्निंग विदाउट बर्डन कैसे होगा, और उन बच्चों को कैसे एक उसको एसेट बनाया जा सके सोसाइटी के लिए, इन सब चीज़ों पे रिसर्च, एजुकेशनल मेथड्स
ये सारे कौन करेंगे? सोशल साइंस के बच्चे करेंगे। एंड दे प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग इनिशिएटिव्स। In the corporate world, they bring valuable insights into consumer behavior, market trends, and corporate social responsibilities, and help business navigate cultural nuances and social expectations. मार्केट को सर्वे करना, मार्केट में किस चीज़ का डिमांड बढ़ने जा रहा है, किस चीज़ का प्रोडक्शन से लोगों को फ़ायदा होगा, कौन से रिफाइनमेंट्स की ज़रूरत है, किस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत है, किस तरह लोगों का डिमांड किस तरफ जा रहा है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस किस तरफ से जा रहा है, इन सारी चीज़ों का स्टडी कौन करता है? सोशल साइंस के बच्चे करते हैं। वे लोग क्या करते हैं? इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर टॉयलर्ड टू मीट द नीड्स एंड वैल्यूज़ ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशंस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बियॉन्ड देयर स्पेसिफिक रोल सोशल साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट टू इनरिचिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिजर्विंग हेरिटेज, है ना। हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं और पुरानी चीज़ों से इतने इमोशनली एसोसिएट होते हैं, काफ़ी हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए हम लोग वहाँ से इंस्पिरेशंस की बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वो जो हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना वगैरह, इन एसेंस अ करियर इन सोशल साइंस इज अबाउट leveraging knowledge to create positive changes and improve and well-being of individuals and communities. The World Economic Forum identifies social skills including empathy, communication and interpersonal skills। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, as essential for the future workforce। तो सोशल साइंस का जो स्टडी है उनको बहुत ही बच्चों को काफ़ी एक मूवमेंट लाने के लिए, एक अच्छे चेंजेस लाने के लिए, सोसाइटी को और ज़्यादा रिलीएबल और ज़्यादा क्या बोलते हैं, सोसाइटी को जस्टिस की तरफ ले जाने के लिए, सोशल जस्टिस की तरफ ले जाने के लिए, लोगों में एम्पैथी क्रिएट करने के लिए, सोसाइटी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक वेल रिफाइंड कंट्रीज़ में उनके इन ऑल एस्पेक्ट्स उनको डेवलप करना, साइंस को हर तबके तक पहुंचा सकना, साइंस को सभी के लिए अवेलेबल करा सकना और साइंस को और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए सोशल साइंस का उसके साथ अटैच होकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को हमेशा डीप थिंकर और क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो बच्चे इस कोर्स को ये किए हैं, इस कोर्स को जो बच्चे सेलेक्ट किए हैं उनको बहुत ही तल्लीनता के साथ और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ काम करनी होगी। और इसी सब से रिलेटेड मैं और कुछ वीडियोज़ लेके आपके पास आऊँगी और बताऊँगी। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक और सब्सक्राइब कम होता जा रहा है, तो प्लीज़ डू दैट टू मोटिवेट मी। योर लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शंस रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू।